जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉइंट वेंचर्स का। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं संयुक्त साहस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बिहाफ पर जॉइंट वेंचर का मीनिंग देखेंगे क्या मीनिंग है। तो जॉइंट वेंचर्स का मतलब है कि जब दो बिजनेस इंटरप्राइजेस इकट्ठा एक साथ काम करने का डिसीजन लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है। जो भी गेन होगा वो आपस में डिवाइड कर लेंगी, मतलब उनका जो गेन होने वाला है, उनको जो प्रॉफिट होने वाला है वो म्यूचुअल होने वाला है। ये भी कह सकते हैं हम कि जॉइंट वेंचर एक प्रकार की पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप में वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को शेयर करेंगे, रिस्क शेयर करेंगे, मैनेजमेंट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। क्योंकि वो कुछ डेवलपिंग का काम करने जा रहे हैं या प्रोडक्शन का काम करते हैं या फिर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। इन तीनों कामों में से एक काम हो सकता है, दो काम हो सकता है, या वो तीनों के तीनों कामों को भी एक साथ कर सकते हैं। इन तीन कामों को करने के लिए या इन तीनों में से एक काम को करने की वजह से उन्हें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट को शेयर करना होगा, रिस्क शेयर करना होगा, मैनेजमेंट को भी शेयर करना होगा, प्रॉफिट को भी शेयर करना होगा। मान लीजिए दोनों कंपनीज मिलकर बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो क्या होगा, मैनेजमेंट डिवाइड हो जाएगी। हम दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारी मैनेजमेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम रिस्क भी फेस मिलकर करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई है, दूसरी कंपनी के पास बिल्डिंग नहीं है, तो वो कंपनी क्या करेगी, मेरी बिल्डिंग को यूज कर सकती है, मैं उस कंपनी के एम्प्लॉइज को यूज कर सकता हूं। तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को शेयर करने का प्लान कर रहे हैं, रिस्क भी शेयर करेंगे, मैनेजमेंट शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे। तो सिंपल सी बात, जॉइंट वेंचर जिसमें दो बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो उससे जॉइंट वेंचर का जन्म होता है। तो जॉइंट वेंचर में कोई भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। हम अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बिहाफ पर कि जॉइंट वेंचर का क्या मीनिंग है। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात करें तो जॉइंट वेंचर में मतलब डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है। तो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी अगर मिलकर काम करेंगी तभी हम उसको इंटरनेशनल बिजनेस की बिहाफ पर जॉइंट वेंचर का नाम देंगे। जॉइंट वेंचर ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के अंदर दो इंटरप्राइजेस मिलकर काम नहीं कर सकती, बिल्कुल काम कर सकती हैं। एक कंट्री के अंदर उसी कंट्री की दो कंपनीज भी मिलकर काम कर सकती हैं, वो भी जॉइंट वेंचर है। पर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंटरनेशनल बिजनेस की। अब इंटरनेशनल बिजनेस में जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होगा, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन की कंपनी मिलकर काम करने वाली है, ऑब्जेक्टिव उनका सेम रहे और म्यूचुअल गेन के लिए काम करने वाली है। तो वो कंपनीज क्या करेंगी, अब मिलकर अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगी, इन्वेस्टमेंट को शेयर करेंगी, रिस्क को शेयर करेंगी, मैनेजमेंट को भी शेयर करने वाली हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वो पार्टनर्स होंगी ओनरशिप के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर या दोनों के अंदर भी वो पार्टनर्स बन सकती हैं। अब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जॉइंट वेंचर्स की सिचुएशन किस वजह से क्रिएट होती है, जॉइंट वेंचर करने का हम लोग प्लान क्यों करते हैं, मतलब जॉइंट वेंचर का जो मेथड है वो कौन कौन से केसेस के अंदर हम अडॉप्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए मेरी कंपनी के पास कैपिटल कम है, मेरी कंपनी के पास इंप्लॉइज कम है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, मैं चाहता हूं कि मैं फॉरेन की कंपनी के अंदर भी काम करूं। तो मैं क्या करूंगा, दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लूंगा, दूसरी कंपनी के साथ ऐसा लगा लो कि बिजनेस करने का प्लान करूंगा कि चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। मेरे पास कैपिटल कम है पर मेरी गुडविल अच्छी है, मेरे लोगों से कॉन्टैक्ट अच्छी है, तो मैं क्या करूंगा, सामने वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, चलो इकट्ठा मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको जॉइंट वेंचर का हम नाम दे सकते हैं। रीजन नंबर 1 जो मैं आपको भी बता रहा था, लैक ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। रीजन नंबर 2, कभी कभी हमको लगता है कि अगर मैं वहां की कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दूं तो मुझे लोकल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो जापान की एक कंपनी को लगता है कि इंडिया में अगर आकर काम करना स्टार्ट करे किसी लोकल कंपनी के साथ, इंडिया की कंपनी के साथ, तो मुझे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वही सेकंड रीजन क्या, एंटीस्पेट्स है, हमको एस्टिमेटेड है, हमको उम्मीद लग रही है, हमको उम्मीद लग रही है कि बिजनेस अगर हम लोकल पार्टनर के साथ करें तो वो प्रॉफिटेबल होगा। मतलब जापान की कंपनी सोच रही है कि इंडिया की कंपनी के साथ अगर बिजनेस करें तो हमें बेनिफिट होने वाला है, या मेरी कंपनी को इंडिया की कंपनी को
यूके की किसी कंपनी के साथ बिजनेस करना लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, तो मैं वहां की कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर सकता हूं, जॉइंट वेंचर का जन्म हो जाएगा। रीजन नंबर 3, कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर लोकल लेवल की किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसको उसका बेनिफिट लेना है। मान लीजिए मेरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाता हूं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज मेरी अच्छी नहीं है, लोगों तक मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता। पर कोई कंपनी ऐसी है फॉरेन की, कोई कंपनी फॉरेन की ऐसी है जिसका लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, लोगों से अच्छे से डील कर पाती है, लोगों तक प्रोडक्ट आसानी से पहुंचा देती है, जिसके पास ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी अच्छी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी उस कंपनी के साथ डील हो जाए, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, भौतिक वितरण उसके पास बहुत अच्छा है। तो उसका बेनिफिट लेने के लिए भी दो कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर का जन्म ले सकती हैं, जॉइंट वेंचर की तरह काम कर सकती हैं। अब बात आती है कि जॉइंट वेंचर से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये बेनिफिट्स की जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो बेनिफिट्स की बात मैं करने जा रहा हूं, वो बेनिफिट्स के रीजन आप यहां पे भी लिख सकते हो। बेनिफिट नंबर 1, इजी एंट्री इन फॉरेन मार्केट। अब मान लीजिए मेरे पास कैपिटल की कमी है, इंप्लॉइज की कमी है, फॉरेन की किसी कंपनी के साथ मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, फॉरेन की कंपनी मुझे कैपिटल प्रोवाइड कराएगी, इंप्लॉइज भी प्रोवाइड कराएगी, तो इससे मैं अपना प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता हूं, प्लस मेरा फॉरेन के मार्केट के अंदर एक्सेस करना इजी हो जाएगा। मतलब मैं फॉरेन की मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट अब आसानी से सेल कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी कंपनीज का आपस में मिलना कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देने वाला है। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन की कंपनी, पहले मेरा फॉरेन की कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, मेरे को वहां पे प्रोडक्ट सेल करना प्रॉब्लम फेस होता था, क्योंकि मुझे वहां की मार्केट का पता नहीं रहता था। अब फॉरेन की कंपनी मुझे सारी सिचुएशन बताएगी कि वहां पर हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कौन से कॉस्ट पे सेल कर सकते हैं, तो मेरा अब ये काम इजी हो जाएगा। मैं फॉरेन की मार्केट को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता हूं, वहां आसानी से एंट्री कर सकता हूं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन की कंपनीज को अपनी मार्केट के बारे में तो फुल फ्लैश नॉलेज मिलेगी ही, अदरवाइज क्या होगा, मुझे अपनी टीम फॉरेन में भेजनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। पर अब क्या हुआ, हमने एक कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, वो फॉरेन की कंपनी है, उस फॉरेन की कंपनी को अपनी मार्केट की इंफॉर्मेशन तो होगी ही, तो हमारा प्रोडक्ट उस कंट्री के अंदर, उस मार्केट के अंदर, फॉरेन की मार्केट के अंदर आसानी से सेल हो सकता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है रिस्क इज मिनिमाइज्ड। मान लीजिए मैंने फॉरेन की किसी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट अब तक नहीं किया, रिस्क ज्यादा रहता होगा, क्योंकि रिस्क मैं अकेला फेस करता हूं। अब मैंने क्या किया, फॉरेन की किसी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या होगा, वहां की जो पॉलिटिकल कंडीशंस होंगी, वहां की जो सिचुएशंस होंगी, उसकी नॉलेज भी मुझे मिलती रहेगी, तो अभी रिस्क मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले मेरे पास रिस्क ज्यादा था, मेरे को उस कंट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता था। फॉरेन की कंपनी के साथ ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली वो कंपनी मेरे को भी सारी इंफॉर्मेशन देने वाली है कि भाई वहां का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा है, वैसा है, पॉलिसीज ऐसी हैं, वैसी हैं, हमको अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेनी चाहिए, प्राइसेस कम कर लेने चाहिए, क्वालिटीज इंप्रूव कर लेनी चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा रिस्क कम हो जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। मान लीजिए जापान की कोई कंपनी इंडिया में आती है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आने वाली है, तो डेफिनेटली हम टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब दो कंपनीज मिलकर बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो कंपटीशन को हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे की अब ताकत बन जाएंगी, किसी भी कंपटीशन को अब आसानी से फेस कर सकती हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनीज का आपस में तो कंपटीशन खत्म हो गया, ये दोनों तो मिलकर बिजनेस कर रही हैं, अब बाहर की कंपटीशन को फेस करना आसान हो जाएगा। फिफ्थ हमारा बेनिफिट है कॉस्ट। अब दो कंपनी जब भी मिलकर बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो क्या होता है, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, बेनिफिट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जॉइंट वेंचर का। हमने मीनिंग डिस्कस किया, फिर हमने ये देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस के बिहाफ पर जॉइंट वेंचर का क्या मीनिंग है, जिसमें डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी मिलती हैं। फिर जॉइंट वेंचर का जन्म कैसे होता है,
इंटरनेशनल बिजनेस के बिहाफ पर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर ज्वाइंट वेंचर्स के क्या बेनिफिट्स हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का टॉपिक देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।